चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली की राजनीति उबल रही है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका भी इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। ईडी के तीसरे समन के बाद भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई है। अब सवाल है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आगे क्या क्या होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, उस आरोपी को बेल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उनको जेल में रखा जाए ताकि वो लोकसभा की कैंपेन ना कर सकें। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सके। दिल्ली का 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस, सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर हलचल आम दिनों के मुकाबले आज ज्यादा रही। दिन भर ये सवाल कौंधते रहे कि क्या ईडी के तीसरे समन पर केजरीवाल का काफिला ईडी ऑफिस की ओर जाएगा। लेकिन तीसरे समन पर भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इस बार 5 पन्नों का लंबा चौड़ा जवाब उन्होंने जांच एजेंसी को जरूर भेज दिया। ईडी को भेजे गए जवाब में केजरीवाल ने जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया। साथ साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए यह समन नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो कानूनी तौर पर गलत है। जवाब के 9वें पैराग्राफ में केजरीवाल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्त होने की दलील भी दी। बताया कि पार्टी संयोजक होने के नाते फिलहाल व्यस्त हूं। जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो बुलाया जा रहा है सम्मन, वो गैरकानूनी है और उन्हीं सम्मन के मद्देनजर वो नहीं जाने वाले जब तक उनको क्लैरिटी नहीं दी जाती। यानी कि अब ईडी क्या आगे की कार्रवाई करती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। इधर केजरीवाल ने अपना स्टैंड क्लियर किया, उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि डर के चलते केजरीवाल पेशी से भाग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने डायरेक्ट हमला किया कि समन तो बहाना है, उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आज नहीं तो कल मनीष सिसोदिया जी इसके अंदर छूटने वाले हैं। ये बात ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार जानती है। इसलिए अब सिर्फ इतना है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उनको जेल में रखा जाए ताकि वो लोकसभा की कैंपेन ना कर सकें। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सके। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। जिस पार्टी की नींव भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में पड़ी, उसी पार्टी की टॉप लीडरशिप के 3 बड़े चेहरे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल के पीछे हैं। 4 अक्टूबर को 11 घंटे की पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। जब इन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, मित्रों आज हमें यह याद रखना होगा, 10.5 महीने हो गए, 10.5 महीने हो गए जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, उस आरोपी को बेल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। संजय सिंह, इनकी गिरफ्तारी हुई आज 3 माह से ऊपर हो गया, इनको बेल नहीं मिली। और उनकी गिरफ्तारी के 30 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहला समन भेजा था। 2 नवंबर को पहला समन दिया गया। तब आम आदमी पार्टी ने यह कहा था, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। पूरी आम आदमी पार्टी टॉप टू बॉटम अपने पॉपुलर चेहरे अरविंद केजरीवाल के बचाव में न सिर्फ उतर गई, बल्कि केजरीवाल की ही थीम पर आगे की तैयारियों को भी धार दिया जा रहा है। ईडी मैनुअल के मुताबिक कोई भी शख्स सिर्फ 3 बार ही समन को इग्नोर कर सकता है। इसके बाद जांच एजेंसी कोर्ट का रुख कर सकती है। तो क्या 3-3 समन पर पेश न होकर केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं? सवाल है कि आगे केजरीवाल के पास क्या रास्ते हैं। शुरू में पता रहता है कि इसमें इनोसेंट कौन है और गिल्टी कौन है। अगर वो बात ही नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा? एक मुख्यमंत्री होकर आप पूरी की पूरी प्रक्रिया पर
अनर्गल सवाल उठा ले, ये गलत। हाँ, ये आपका कहना कि ईडी पर हमको भरोसा नहीं है, हम चाहेंगे कि वो न्याय दे जबकि वो न्याय नहीं देती है, ये सब कमेंट में चल जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपकी भी वही हैसियत है तो किसी सामान्य इंसान की। देखिए, वो जो सवाल ईडी से पूछा जा रहा है बार बार, अगर वो कानूनी तौर पर सही तरीके से अगर वो नोटिस भेजते हैं तो फिर उस पर हम विचार करें। ईडी के समन पर दिल्ली की राजनीति में जिस तरह का संग्राम छिड़ा हुआ है, उसमें कई वॉर फ्रंट खुलने अभी बाकी हैं। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।